नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी लक्ष्य संस्थानिक हेल्थ न्यूज में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो लोगों के पूरे विश्व में एक अफरा तफरी मची थी ईरान और इजराइल का युद्ध लेके, आज दोस्तों सुनने में आया है कि दोनों में सीजफायर आपसी सहमति से हो गया। ट्रंप जी का रात में करीब 3 बजे ये कहना में मैसेज आया कि ईरान और इजराइल ने आपसी सहमति से उनकी बातों को मान लिया है और सीजफायर का ऐलान किया है। अब दोस्तों, ट्रंप जी के ऐलान करने के बाद कतर में ईरान ने मिसाइलों की बौछार कर दी अमेरिकी एम्बेसी पे। अमेरिकी एयरबेस पे सुनने में आया है कि इराक में भी कई जगह ईरान ने हमला किया, मिसाइलें दागी। फिर इजराइल में भी पलटवार फिर कई घंटों तक चला। जब तक समय था तब तक जो है इन लोगों का पलटवार चलता रहा। अब दोस्तों, इन सबके और ईरान की मंशा देख के क्या लगता है कि ये सीजफायर चलेगा? अभी तो फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है, और चलेगा तो कितने दिन चलेगा? क्योंकि ट्रंप जी को तो नोबेल पुरस्कार चाहिए और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और ईरान के पलटवार से ये तो साबित हो गया कि ईरान दबने वाले देशों में से नहीं है। वो पाकिस्तान जैसा कायर देश नहीं है। वहाँ की जो है सत्ता और वहाँ के जो खामनेई सरकार हैं, उनको तो देख के, उनका जो है बिहेवियर देख के ये नहीं लगता कि वो अमेरिका जैसे देशों के चक्कर में अपना जो उनका इस्लामिक झंडा है वो उसको जो है वो ईरान में जो है झुकने देंगे। और दोस्तों, अभी ईरान की तरफ से फिलहाल वहाँ की मीडिया से कुछ और सूचना आ रही है कि ईरान इसके लिए अभी सोचेगा। फिर बाद में ये सूचना आती है वहाँ से ईरान के टीवी पत्रकारों से कि ईरान ने सीजफायर का सहमति दे दिया है। अब दोस्तों, इससे दोनों देशों के युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचा? अगर इजराइल को देखें तो इजराइल को भी बहुत, अभी आज सुबह के दौरान ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल हमले के कारण ईरान ने बहुत तीव्र हमला इजराइल पर किया। और इजराइल पे हमला जब किया जो है तो एक बिल्डिंग पूरी गिर गई और मलबे के अंदर करीब सुबह 3 लोगों की खबर आ रही थी। अभी खबर आ रही है कि 13 लोग मर गए और कई उसमें जो है घायल भी हैं। कई अपार्टमेंट जो है आज इजरायली क्षेत्र में देखी गई ईरान की मिसाइलें। और एक इजराइल ने भी कम जो है नुकसान ईरान को नहीं पहुंचाया, उसने भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, एक चीज इस युद्ध में ये हमने देखा कि मानवता एकदम से लगा कि ईरान की तरफ से मर गई, क्योंकि वो सिर्फ उसका टारगेट था इजराइल के पब्लिक को नुकसान पहुंचाना, वहां के पीड़ितों का बुजुर्ग, महिलाओं, बच्चों पे हमला करना। और इजराइल की एक चीज हमने देखा कि उसने ईरान के पब्लिक डोमियंस में ज्यादा उतना कुछ नहीं किया है। इनके सैन्य अड्डे, इनके जहाँ मिसाइल लॉन्चर हैं और बाकी जो है जितना भी सैनिकों के या मिलिट्री आर्मी में वो हैं, उन्हीं को सिर्फ जो उसने नेस्तनाबूद कर दिया। जो परमाणु जो है आज देखिए, इसमें इजराइल की ही मैं विजय मानूंगा कि जो उसकी इच्छाएं थी
इजराइल जो चाहता था, जो शुरू से कह रहा था कि मुझे ईरान परमाणु संपन्न देश नहीं चाहिए, और बाकी जो ईरान का परमाणु जब तक वो निरस्तीकरण नहीं हो जाता है, ध्वस्त नहीं कर देता है, तब तक वो रुकेगा नहीं। और आज देखिए जो करना है, ईरान के जितने भी परमाणु कार्यक्रम है सब एकदम अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा सारा कुछ मार कर ध्वस्त कर दिया गया। तो इस दोस्तों अब आप ही बताइए इसमें कि इसमें जीत किसकी हुई। अच्छा दोस्तों, अब एक और करना में सूत्रों से खबर मिल रही है कि ओआईसी की बैठक में इंडिया के जो ये पाकिस्तान ने ये जो मामला वहां पे उठाया था सिंधु जल समझौते का, सुनने में आ रहा है कि कल ओआईसी के 57 मुस्लिम देश कंट्रियों की मंत्री इस्तांबुल में बैठक कर रहे थे 2-3 दिन से। उसमें कल सिंधु जल समझौते के बारे में चर्चा हुई है। ये तो वही हुआ जो का नाम है कि बिन बुलाए बाराती। तो अब इनके में कुछ भी चर्चा से इंडिया मानने वाला नहीं है, बल्कि इंडिया की मोदी सरकार उन सरकारों जैसी नहीं है तो किसी के आगे झुके या किसी ओवैसी जैसे जो कदम लोगों की चर्चा से उतर जाए। आज अब भी 2-3 दिन पहले अमित शाह जी ने साफ कहा है कि सिंधु जल समझौते को कभी लागू नहीं किया जाएगा। अगर पाकिस्तानी पब्लिक कोई देखेगा मेरे इसको तो इस बात को जान ले कि अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया है कि वहाँ सिंधु जल समझौता कभी बहाल नहीं होगा। और जो आपके मंत्रीगण वगैरह ये सब का नाम है धमकी देते हैं कि सिंधु जल समझौता का नाम है बहाल नहीं होगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी धमकियों से भाई हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। और सिंधु जल समझौता बहाल करने का मुझे नहीं लगता पाकिस्तान जैसे देशों के लिए उनको पानी देना, उनको कुछ करना, इनकी हेल्प करना, इनके पीछे रहम खाना या इनकी पब्लिक के पीछे जो करना में रहम खाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है और ना ही होना चाहिए। अगर कभी ऐसा होगा तो सबसे पहला विरोध करने वाला मैं ही रहूँगा। मैं तो सबसे पहले कहूँगा जो करना मैं कहूँगा कि भाई मेरे तरफ से तो पाकिस्तान को ये कारण सिंधु जल समझौते का एक बूंद पानी मत दीजिए। तो दोस्तों अब इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये न्यूज़ अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो कमेंट करें, शेयर करें, इसको लाइक करें। और अगर मुझसे कोई सवाल या जवाब करना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।